वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में? कौन कौन से टाइप के वेरिएबल है? हम लोग जावा में वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। हम ये एक स्टोरी से समझेंगे। एक बार एक लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक सक्सेसफुल ऑटोमेशन इंजीनियर था और उसका एक पॉपुलर कोर्स भी था। एक दिन उसने एक लड़के को कोर्स करने के लिए रेकमेंड किया। उस लड़के ने कोर्स किया और फिर उसने बहुत मेहनत की और एक अच्छी कंपनी में जॉब पा ली। उस लड़के ने बहुत मेहनत की और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा हो गया। उसने खुशी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अपने सक्सेस के बारे में बताया और सबको अपना पैकेज बताया। लेकिन पैसा ही पैसा होगा। फिर एक दिन उसको अपनी लाइफ पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड मिली। उसने अपने खुशी को लेकर अपने दोस्तों या फिर फैमिली को नहीं बताया। मतलब कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को नहीं बताया। वो अपने प्यार को अपने दिल में ही छुपा के रखता था। इतनी खुशी मुझे आज तक। इस तरह से वो बाद में अपने लाइफ और करियर में सक्सेसफुल हो गया। जैसे कि हमने अपने स्टोरी में देखा कि उसने मेरा ऑटोमेशन का कोर्स लिया और उसको अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। तो मेरा जो कोर्स है वो सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है जिनको भी ऑटोमेशन सीखना है। वैसे ही जावा में अगर कोई वेरिएबल है जो सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो हम लोग उसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो हम लोग क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं। ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है वो स्टैटिक होगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग लिखा है तो ये डेटा टाइप है, मतलब हम लोग ये वेरिएबल में स्ट्रिंग का वैल्यू यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है कोर्स, तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि उसने अपना पैकेज सबके साथ शेयर किया। वैसे ही जहां में कोई वेरिएबल है जो सब ऑब्जेक्ट को पता है पर वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन नहीं है तो हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग क्लास के अंदर और सब मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं। हम लोग इंस्टेंस या फिर ग्लोबल वेरिएबल को ऐसे लिख सकते हैं, इंट पैकेज। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेज वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं इंट डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करूंगा, तो ये एक ग्लोबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। उसके बाद हमने देखा कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को बताया नहीं था। वैसे ही जहां में अगर कोई वेरिएबल है जिसके बारे में सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड को ही पता है तो हम उसको लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल को हम लोग एक मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ऐसे हम लोग ने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। डेमो। हम लोग अभी प्रैक्टिकली समझेंगे कि हम लोग वेरिएबल्स जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए हम लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और क्लास पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम ऑटोमेशन स्टूडेंट्स दे देता हूँ और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये चेक बॉक्स पे भी टिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेन का कोड भी मेरे प्रोग्राम में चाहिए। तो अभी हम लोग ने एक क्लास बना दी। ये क्लास क्या है? ऑटोमेशन स्टूडेंट्स। मतलब इसमें वो सब स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोल किया था। हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि मेरे कोर्स में स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको अच्छा पैकेज मिल गया था। तो हम लोग ये डेमो के लिए दो स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज के दो स्टूडेंट्स हैं, रमेश और सुरेश, जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोल किया है। तो हम लोग सबसे पहले उन दोनों स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं उनका ऑब्जेक्ट अभी ऐसे बना लूंगा, ऑटोमेशन स्टूडेंट्स रमेश इक्वल टू न्यू ऑटोमेशन स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे अभी रमेश का ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी मैं सुरेश का भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऑटोमेशन स्टूडेंट्स सुरेश इक्वल टू न्यू ऑटोमेशन स्टूडेंट्स। तो मतलब मेरे पास अभी दो स्टूडेंट्स है, रमेश और सुरेश। अभी क्या होगा, इन दोनों ने मेरा सेम ऑटोमेशन का कोर्स लिया है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है रमेश और सुरेश, इनके लिए मेरा कोर्स कॉमन है। तो हम लोग ने हमारे एग्जांपल में देखा था कि कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है तो हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टैटिक स्ट्रिंग कोर्स इक्वल टू सिद्धार्थ ऑटोमेशन कोर्स। हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। मतलब कि ऐसा कोई वेरिएबल जो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है तो हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने कोर्स वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि रमेश और सुरेश दोनों ही मेरा ऑटोमेशन कोर्स कंप्लीट करते हैं और उन दोनों को अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में भी हम लोग ने देखा था कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को पता है पर दोनों के लिए कॉमन नहीं है तो हम उसको ग्लोबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंट पैकेज। हम लोग जो भी ग्लोबल या इंस्टेंस वेरिएबल है उसको हम लोग क्लास के अंदर और मेथड के बाहर लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है क्योंकि पैकेज ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड होता है, तो मुझे दूसरा
वेरिएबल यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे सैलरी यूज कर लेता हूँ। तो अभी मैंने एक बात बोली कि रमेश और सुरेश दोनों को पता है सैलरी का, लेकिन दोनों की सैलरी अलग हो सकती है। मतलब ऐसा वेरिएबल जो दोनों ऑब्जेक्ट्स को पता है पर दोनों के लिए सेम नहीं है, क्योंकि रमेश की सैलरी अलग होगी और सुरेश की सैलरी अलग होगी। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और हम लोग ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि रमेश और सुरेश की अच्छा पैकेज तो मिल गया था। तो ये बात तो सही है कि अच्छा पैकेज मिलने के बाद गर्लफ्रेंड तो मिल ही जाती है। तो रमेश और सुरेश दोनों को गर्लफ्रेंड मिल जाती है, पर रमेश सुरेश को नहीं बताता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और सुरेश रमेश को नहीं बताता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। मतलब रमेश को ही पता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और सुरेश को ही पता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि ऐसा कोई वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर मेथड को ही पता है तो उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक void show रमेश गर्लफ्रेंड, और मैं ऐसे लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है शो रमेश गर्लफ्रेंड। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग गर्लफ्रेंड इक्वल टू, समझो कि मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ सीता, और फिर मैं ऐसे लिखता हूँ system.out.println gf। तो अभी क्या होगा, इसमें ये मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग gf इक्वल टू सीता। तो ये वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। मतलब हम लोग लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर लिखते हैं, और ये जो लोकल वेरिएबल है gf, ये सिर्फ ये मेथड को ही पता है कि gf नाम का कोई एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा किसको पता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ system.out.println रमेश डॉट gf, तो ये gf देखो, ये वेरिएबल मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेथड को ही पता है शो रमेश गर्लफ्रेंड को कि ऐसा कोई वेरिएबल gf एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा वेरिएबल जो एक मेथड को ही पता है और उसके अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे मुझे एरर भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि इसको gf नाम का कोई वेरिएबल पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, तो ये सिर्फ ये मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर मुझे एक्सेस करना है तो शो रमेश गर्लफ्रेंड, ऐसे मैं अगर करूँगा तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ system.out.println में हटा देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ रमेश डॉट शो रमेश गर्लफ्रेंड और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीता आ गया। मतलब मैं ये वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये मेथड के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस मेथड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम लोग ऐसे अलग अलग वेरिएबल टाइप्स बना सकते हैं। मैं एक बार वापस रिकैप कर लेता हूँ हम लोग ने क्या क्या सीखा। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है तो हम लोग उसको स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई वेरिएबल जो सब ऑब्जेक्ट्स को पता है पर सबके लिए कॉमन नहीं है तो हम ऐसे वेरिएबल को ग्लोबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम लोग दोनों स्टैटिक और फिर ग्लोबल या इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के अंदर और मेथड के बाहर लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर मेथड को ही पता है और वो पर्टिकुलर मेथड के अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल हम लोग मेथड के अंदर लिखते हैं। तो ये सभी वेरिएबल टाइप्स होते हैं जो हम लोग जावा के अंदर यूज करते हैं। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको ये सब कंसेप्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप ये सब प्रैक्टिकली करोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।